वर्ष का 8वां सामान्य रविवार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे उसके वचनों और कर्मों से पहचान मिलती है। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं, एक पेड़ की पहचान उसके फल से किया जा सकता है। अच्छा पेड़ हमेशा अच्छा फल पैदा करता है और बुरा पेड़ हमेशा बुरा फल पैदा करता है। इसी प्रकार से एक मनुष्य की पहचान उसके वचनों और कर्मों से किया जाता है। वचन मनुष्य का एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसके माध्यम से वह अपने हाव भाव को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है। मनुष्य को ईश्वर के द्वारा सोचने और समझने की शक्ति प्राप्त है और अपनी बुद्धि के द्वारा अपने विचारों को और वचनों के माध्यम से इसे दूसरों के सामने प्रकट करता है। बोलने का वरदान ईश्वर सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को दिया है और यह उसके लिए एक अमूल्य वरदान है। हिंदी साहित्य के महान कवि कालिदास कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल कराए आप हो शीतल होए। इसका मतलब है कि मन के अहंकार को त्याग कर ऐसी वाणी बोलिए जिससे कि आपके मन को भी खुशी मिले। जो व्यक्ति वचन और कर्म को सही तरीके से समझता है और उसके आधार पर अपने जीवन को जीता है, उसे समाज में इज्जत और सम्मान मिलता है। उसकी बातों को सब सुनने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम जिस समाज में अपना जीवन जी रहे हैं, वहाँ ज़्यादातर लोग झूठ को सच साबित करने में किसी प्रकार का कसर नहीं छोड़ते हैं और कोई कोई तो ऐसे भी हैं जो सच को झूठ साबित करने में पीछे नहीं होते हैं, चाहे उन्हें किसी भी हद को पार करना क्यों ना पड़े। आज प्रभु हम सबों को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि हम शुद्ध और निष्पाप का जीवन जिएं। सबसे पहले हमें अपनी गलती सुधारने पर काम करना चाहिए, जिससे कि हम दूसरों को सलाह देने के योग्य बन पाएंगे। वह हमसे कहते हैं, गुरु से बड़ा शिष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही शिष्य को जीवन का रहस्य को जानने का ज्ञान मिलता है। हमारे लिए हमारा आदर्श गुरु प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं, जो स्वयं नम्रता का जीवन जिया और हमेशा आज्ञाकारी बने रहे। वे मृदुभाषी थे, इसलिए लोग उनकी बातों को सुनने के लिए उनसे घिरे रहते थे। उनके मधुर वचनों को सुनने के लिए लोग हमेशा लालायित रहते थे। उनके वचनों में मधुरता और मिठास थी, जो लोगों के हृदय को स्पर्श करती थी और उन्हें चंगाई प्रदान करती थी। आज हमें भी हमारे गुरु यीशु ख्रिस्त के समान बनने की आवश्यकता है, जिससे कि हम भी दूसरों के लिए कृपा का स्रोत बन सकें। दूसरों के भले कार्य में प्रभु की छवि को हम पा सकें। हमारे वचन और कर्म में किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसा हम बोलते हैं उसके अनुसार हम आचरण भी करें। ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में हम पहचान सकें और हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएं। और इस प्रकार हम अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्म, अपने वचन और अपने आचरण के द्वारा दूसरों को हम ईश्वर की ओर आकर्षित कर सकें। आमीन।